अस्सलाम वालेकुम। आज हम हॉकी के मौजू पर बात करेंगे और हॉकी में भी माजी के बेहतरीन खिलाड़ी समीउल्लाह का जिक्र होगा, जिन्हें सब फ्लाइंग हॉर्स के नाम से जानते हैं। हॉकी कमेंट्री में सुने जाने वाला ये दिलचस्प जुमला, गेंद कलीमुल्लाह से समीउल्लाह फिर कलीमुल्लाह, ये ज़हनी इख्तरा या मज़ाह नहीं, बल्कि सब कुछ माजी में मैदान में देखने और सुनने को मिलता था। समीउल्लाह का कहना है कि सबको याद होगा, जब मैं लेफ़्ट आउट और कलीमुल्लाह राइट आउट खेला करते थे तो हम में बहुत इंटरचेंज हुआ करता था। हम दोनों में बहुत ज़्यादा हमआहंगी थी। ये इसी का नतीजा है कि एक मशहूर फ़िक्रा आज भी सुनने को मिलता है कि गेंद समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, ये दोनों आपस में खेले जा रहे हैं। ये तीसरे आलमी कप हॉकी टूर्नामेंट की बात है जो 1975 में मलेशिया में मुनक्किद हुआ। सेमीफाइनल में पाकिस्तान और जर्मनी मध्य मुकाबिल थे। म्यूनिख ओलंपिक्स के बाद दोनों टीमों के दरमियान ये पहला मुकाबला होने जा रहा था। म्यूनिख ओलंपिक्स की तल्ख यादें पाकिस्तानी शायकीन और खिलाड़ियों के ज़हनों से अभी महव नहीं हुई थीं, लेकिन इस बार कोई तल्ख वाक़या रोनवा नहीं होता और पाकिस्तान की हॉकी टीम जर्मनी को 1 के मुकाबले में 5 गोल से आउट क्लास कर देती है। पाकिस्तान हॉकी टीम की इस यकतरफा जीत में एक खिलाड़ी का खेल सबसे नुमायां रहता है, जो न सिर्फ खुद 2 गोल करने में कामयाब होता है, बल्कि मैच में पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले दीगर 3 गोल भी इसी की कोशिशों के नतीजे में होते हैं। अगले दिन मलेशिया के तमाम बड़े अखबारात में पाकिस्तान हॉकी टीम की जीत की खबरों में इस खिलाड़ी की गैर मामूली कारकर्दगी का जिक्र था। ये खिलाड़ी लेफ़्ट आउट समीउल्लाह थे। समीउल्लाह को आज भी याद है कि उन्हें फ्लाइंग हॉर्स का खिताब किस तरह मिला। इनका कहना है, सेमीफाइनल के अगले दिन अख्तर रसूल मेरे कमरे में आए। इनके हाथ में चंद अखबारात थे और इन्होंने मजाक से कहा, लगता है ये अखबार वाले सब तुम्हारे दोस्त हैं जिन्होंने तुम्हारी इतनी ज़्यादा तारीफ़ें लिखी हैं। एक जर्मन फोटोग्राफ़र ने मेरे खेलने की 10 तस्वीर एक तरतीब से बनाई ताकि वो शायकीन को ये बता सके कि गेंद के साथ मेरी मूवमेंट किस तरह रहती थी। इन्हीं खबरों में जर्मन टीम के कोच का बयान भी शामिल था, जिन्होंने कहा था, समीउल्लाह फ्लाइंग हॉर्स है और हमारी टीम को तबाह करने में इसका अहम किरदार था। 1975 के आलमी कप में समीउल्लाह को फ्लाइंग हॉर्स का खिताब तो मिल गया और ज़िंदगी भर इनके नाम का हिस्सा भी बन गया, लेकिन इस आलमी कप का इख्तिताम समीउल्लाह के लिए अच्छा ना रहा। फाइनल में भारत के साथ मुकाबले के दौरान भारतीय खिलाड़ी हाफ बैक वरिंदर सिंह की स्टिक पाँव में फंसने की वजह से समीउल्लाह गिर पड़े और इनकी हंसली की हड्डी टूट गई, जिसकी वजह से वो 3 माह तक हॉकी से दूर रहे। ...1974 के एशियन गेम्स का ट्रेनिंग कैंप हसन इब्दाल में लगा हुआ था और वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ख़ास तौर पर ये देखने आए थे कि अच्छा खिलाड़ी कौन है, समीउल्लाह या सफदर अब्बास। भुट्टो साहब को अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा ने बता रखा था कि सफदर अब्बास बेहतरीन लेफ़्ट आउट है। जब भुट्टो साहब ने कैंप में इनका मैच और इन्हें खेलते हुए देखा तो जाते जाते हफीज़ पीरज़ादा की तरफ देखकर मुस्कुराए और मज़ाकन कहा, पीरज़ादा तुमने हमेशा मुझे मिसगाइड किया है, समीउल्लाह इज़ दी बेस्ट। साथ ही इन्होंने मुझे कहा, वेल डन बॉय। समीउल्लाह ने 4 आलमी कप मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जिनमें से 1978 और 1982 के आलमी कप पाकिस्तान ने जीते। समीउल्लाह को यह एजाज़ हासिल है कि इन्होंने 4 आलमी कप मुकाबलों में गोल स्कोर किए। समीउल्लाह 2 चैंपियंस ट्रॉफ़ी
और 3 एशियन गेम्स जीतने वाली पाकिस्तानी टीम में भी शामिल थे। 1982 में एशियन गेम्स जीतने वाली पाकिस्तानी टीम के कप्तान थे, जिसने फाइनल में भारत को 1 के मुकाबले में 7 गोल से धूल चटाई थी। ये वही मैच है जिसमें भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी अपनी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी से दिल बर्दाश्ता होकर मैच अधूरा छोड़कर मैदान से चली गई थीं।